अवधी लोकगीत है, तो उसको मैं सुनाना चाहूँगी दर्शकों के लिए, न्यूज ऑफ नेशन के लिए, और जो भी इसको सुन सके उन सब के लिए। अवध माँ बाजे बाजे बधैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया। नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। जैसा कि आप जानते हैं, अब हमारे देश में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और भारत की प्राण अयोध्या में है। गली हो चाहे चौराहा हो, हर दिन राम नाम का चर्चा हो रहा है। जगह जगहों पर रामायण का कीर्तन, आरती, संध्या बहुत ही हर्षोल्लास से किया जा रहा है। आज शिखा मेमोरियल संगीत सेवा संस्थान में रामायण का आयोजन किया गया और हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे खास बातचीत करते हैं राम नाम को लेकर। क्या हमारा देश राम के सिद्धांतों पर अग्रसर है? पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइएगा, क्या आपका परिचय होगा? हम मूल बस्ती के निवासी आचार्य यादवेंद्र कुमार मिश्रा और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान। हमारी ज्योतिष संस्था भी चलती है और हम धर्म गुरु भी हैं, धर्म उपदेशक भी हैं, ज्योतिष पढ़ाते भी हैं और अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ आना जाना है, ठीक है। और हम जो भी धर्म मार्ग से भटकता है उस पे हम लोग धर्म मार्ग पर लाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। पंडित जी, देश में राम राज्य की स्थापना हो गई है। शायद उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं होगा, उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य और जिला नहीं होगा जहां राम नाम का चर्चा ना हो रहा हो। राम मर्यादा के प्रतीक थे, सदा सत्य के रास्ते पर चले हैं। क्या राम राज्य के आने से हमारा देश राम के मर्यादा के सिद्धांतों पर अग्रसर हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि ऐसर आवत अति कठिनाई, हर अच्छे काम में ही अवरोध आते हैं, ठीक। और ये आज से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है, ठीक है। जब भी जो है धर्म का लोप होता है तो राक्षस और अभिमानी लोग बढ़ते हैं, लेकिन धर्म कभी हारता नहीं है। समय लगता है, लोग रास्ते पे आएंगे। ये बहुत क्लिष्ट क्वेश्चन आपने पूछा है, कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है कि राम राज्य है, ठीक। राम तो आ ही गए हैं, ठीक है, अवध में। लेकिन इस पथ पर चलना ये कोई साधारण नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। इस पे बड़े बड़े ऋषि मुनि डगमगा जाते हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा सब पर नहीं होती है। जिस पर प्रभु की कृपा होती है वही इस मार्ग पर चल पाता है। सोई जाने जो देहि जनाई, परमात्मा जो चाहते हैं, ठीक है, वही उनके शरण में आता है। हर कोई नहीं आता है। इस दुनिया में अत्याचारी भी हैं, पापाचारी भी हैं, अनाचारी भी हैं, दुराचारी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग चाह करके भी नहीं आ पाते हैं, कुछ लोग अपने पूर्व जन्म के कृत्य के कारण नहीं आ पाते हैं, ठीक है। लेकिन राम राज्य आ गया है तो इस पे अवश्य लोग चलेंगे। देखिए, जहाँ उत्थान है वहीं पतन है, जहाँ धर्म है वहीं अधर्म है, ठीक है। लेकिन ये तो गंगा बह रही है, राम नाम की तो गंगा बह रही है, ठीक है। इस सरोवर में जो डुबकी लगा लिया उसका तो बेड़ा पार है, ठीक है। और ये बहुत सारे लोग डुबकी लगाएंगे और उनका अवश्य ही उद्धार होगा। और कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा, ठीक है। इसमें किसी वेद मंत्र की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है, इसमें कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी होने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सत्य हैं, ठीक है, और भगवान का नाम ही पर्याप्त है कलयुग में। इसी से लोग अपने भवसागर से पार होंगे, ठीक है। और हम शिखा मेमोरियल संस्थान में आपका स्वागत है। आप इतने दूर से आए हैं और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि देखिए, अब ये राम राज्य आ गया है, ठीक है। तो रावण का तो पराजय होना ही होना है, कंस का पराजय तो होना ही होना है, पाप का पराजय तो होना ही होना है। दिन मतलब देवता, रात्रि मतलब राक्षस, ठीक है। तो ऐसे में राम का विजय निश्चित होना है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं। पंडित जी, आपसे बात करके हमको बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन एक सवाल हमारे जहन में और आ रहा है कि आजकल का जो मॉडर्न जनरेशन है
न्यू मॉडर्न इंडिया मोदी जी ने बनाया, डिजिटल इंडिया का नाम दिया, तमाम सारे अच्छे अच्छे संज्ञाओं से हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नवाजा है। लेकिन इस युग में जो बच्चे हैं उनके पास स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, मतलब सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं बच्चे कम एज के। वहाँ पर लिखते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ऐसे तमाम सारे जो विदेशी कल्चर है। अब तो राम राज्य की स्थापना हो गई है, आपने हमें जानकारी दिया और तमाम चर्चा है पूरे देश में, लेकिन राम सिया राम जय श्री राम के नाम से ही दिन की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन इस पर हमारे देश के बच्चे अग्रसर नहीं हैं। आखिर कैसे कह सकते हैं कि राम राज्य आ गया? देखिए, किसी भी अच्छे काम की स्थापना होने में समय लगता है, ठीक है। और डिजिटल इंडिया आपने कहा ना, हाँ डिजिटल इंडिया, तो देखिए ऐसा है कि पहले भी अच्छाइयाँ थी और पहले भी बुराइयाँ थी, ठीक है। जिसको बनना है, ठीक है, जिसको सारी सुविधा मिलती है ना, वो बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाता है, वो IAS PCS नहीं बनता है। जो गरीब घर का लड़का होता है, जिसे कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, वही आगे चल करके उन्नति पे पहुंचता है, वही IAS PCS बनता है, वही देश का भविष्य बनता है, ये समझ जाइए, ठीक है। और जिसको बिगड़ना है, ठीक है, उसको संसार में कोई बना नहीं सकता है, और जिसको बनना है उसे संसार में कोई मिटा नहीं सकता है, ठीक है। जो है विद्या परिश्रम आधीना, विद्या परिश्रम से मिलता है और बुद्धि कर्मणा अनुसारेण है, अपने कर्मों से बुद्धि मिलती है, ठीक है। जैसी संगति रहेगी वैसा व्यवस्था होगा, वो जैसी संगति में जाएगा, ठीक है। मोबाइल से आपने बताया कि मोबाइल से लोग बिगड़ रहे हैं, ठीक। नहीं, मैं बिगड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, राम राज्य की स्थापना हो गई है, जय सिया राम, इस सारे जो हमारी संस्कृति शब्द है उन पर हमारे बच्चे चले। देखिए ऐसा है, मोबाइल से बहुत सारी अच्छाइयों की भी गणना होती है, उससे बहुत लोग बन जा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन जो नहीं जा पा रहे हैं, ठीक, कोरोना काल के समय में भी इतनी असुविधा होने के बावजूद भी, ठीक, आखिर मोबाइल ही तो उन लोगों की शिक्षा की पूर्ति किया, ठीक है। तो ऐसे में देखिए, कहीं कहीं के लिए तो, कुछ लोगों के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन बहुतों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और देखिए ये परिवर्तन युग है, ठीक है। अगर कहीं कोई खाई बनाया जाता है ना, तो कहीं टीला बनता है, ये प्रकृति है, प्रकृति अपना समन्वय खुद बना लेती है, ठीक है। और फिर देखिए ये प्रकृति है, जैसे दिन में 12 बजता है तो रात्रि में भी 12 बजता है, ठीक है। ऐसे ये प्रकृति है, ये सृष्टि चक्र है, ये सृष्टि चक्र में जब वो चीजें आती हैं ना, तो फिर अपने आप वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और फिर हमारे इस राम राज्य में ध्रुव पैदा होंगे, प्रहलाद पैदा होंगे, 5 साल का बच्चा कितना बड़ा उन्नति किया, ठीक, कौन उसे ज्ञान देने गया? ये सब परमात्मा की ही कृपा है, जा पर कृपा राम के होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाएगी हमारे प्रभु, ठीक है, उसके ऊपर सारे संसार अपने आप कृपा कर जाएगा। ठीक है पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने ढेर सारी जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रंजना अग्रेरी जी, जो एक गायिका है, भजन गायिका, तमाम सुरों में दर्शकों का मन जीत लेती हैं। तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं, खास लोगों से। मैम, आज आपने शिखा मेमोरियल संगीत सेवा संस्थान में रामायण का आयोजन करवाया। आखिर रामायण तो बहुत लोग करवाते हैं, तमाम सारी जगह हो रहे हैं, और राम राज्य की स्थापना भी हो गई, इसी खुशी में लोग और भी 4 चांद लगा दे रहे हैं रामायण को लेकर। आखिर इसका उद्देश्य क्या है मैम? हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों के साथ साझा करिए। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को, न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को कहना चाहूँगी राम राम, क्योंकि सच बात है, राम राज्य तो आ ही चुका है, और आ तो बहुत पहले ही चुका था। अब जो है उसको, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को बहुत हाईलाइट कर देना, और जो युवा पीढ़ी है उनके मन में भी राम के व्यक्तित्व को, राम के विचारों को डालने के लिए ये एक बहुत अच्छी मुहिम कह सकते हैं। क्योंकि अभी तक भगवान तो हमारे रोम रोम में बसे हैं, कड़ कड़ में बसे हैं, बस पहले टेंट में थे, अब अपने महल में आ चुके हैं, बस बात इतनी सी है। तो राम तो शुरू से थे, जब हम नहीं थे, जब हमारी दादी नहीं थी, जब हमारी पुरखिनें नहीं थी, तब भी थे राम। क्योंकि हम लोग जब
खुशी में हो या दुख में हो, कहते हैं हे राम राम, हे राम। किसी भी पल, कोई ऐसा पल नहीं होता जिस समय हम कभी कांटा भी चुभ जाए कहते हैं अरे राम, कहते हैं ना। तो हर एक क्षण में राम को हम लोग स्मरण करते ही हैं। तो जिस चीज़ को हम लोगों ने अपने अंदर बसा रखा है, तो ऐसे तो अंदर बसती नहीं है चीज़ें, वो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो जन्म जन्मांतर में हमारे राम यहाँ पे प्रकट हुए थे अवध क्षेत्र में, और हम लोग भी अवध क्षेत्र में हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोग जहाँ निवास कर रहे हैं वहीं से रामचंद्र जी के जन्म का भी सूत्रधार जो कहते हैं ना, यही धरती बनी मखौड़ा धाम जो हमारे बस्ती डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि ऐसी धरती पे हम लोग का जन्म हुआ है। और हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष रामचरितमानस का पाठ होता है, अखंड रामायण का पाठ होता है इसी डेट में 30-31 में। और इसका कराने का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो हमारे घर में जितने परिवार के सदस्य हैं वो आध्यात्मिक विचारों के हैं, और उनको लगता है कि घर में एक पूजा पाठ होनी चाहिए। और उसमें भी रामचरितमानस का पाठ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग हर बच्चे में राम को देखते हैं और हर लड़कियों में सीता का स्वरूप देखते हैं। क्योंकि आज भी जब शादी का जो रस्म हम लोग करते हैं, विवाह संस्कार करते हैं, तो सब कहते हैं कि राम सा दूल्हा मिले और सीता सी दुल्हनिया मिले। तो ये भी है। तो इसको कराने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे धर्म ऐसे हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, कि वो अपने बच्चों को जैसे ही 5 साल का बच्चा होता है, थोड़ा सा भी समझदार होता है, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाना शुरू कर देता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कर नहीं रहे हैं लोग, ज़्यादातर नहीं करते हैं लोग। लेकिन हमारे जो माता पिता हैं, हमारी जो दादी परदादी रही हैं, उन लोगों ने शुरू से हम लोगों को ऐसे ही विचारों में, ऐसे ही संस्कारों में ढाला है कि हम लोग हमेशा संस्कारी रहें। हमारे अंदर वो चीज़ें जो हमारे भारत की विरासत है, जिस पे टिकी हुई है हमारी संस्कृति, इन्हीं वेद ग्रंथों पे टिकी हुई है, तो हमारे रग रग में बसे। इसलिए प्रत्येक वर्ष इसी डेट में हमारे यहाँ रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है और सब लोगों को बुलाया भी जाता है इसमें शामिल होने के लिए। और हर्षोल्लास के साथ हम लोग मिलके पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे घर के प्रत्येक सदस्य वहाँ पे बैठते हैं। इसी बहाने जो नन्हे बच्चे हैं जो आज जन्म लिए हैं, उनके अंदर भी संस्कार जाता है, उनके अंदर भी राम के आदर्श, राम के गुण कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उनके अंदर विकसित होता रहा है। तो यही रीज़न है कि हम लोग आध्यात्मिक होते हुए भी युवा पीढ़ी में राम के आदर्श को, राम के विचारों को डालना चाहते हैं। यही हम लोग का उद्देश्य है। मैम, आज आपने राम के बारे में इतनी अच्छी कहानी सुना दी, काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा हमें भी। लेकिन आप एक प्रसिद्ध गायिका हैं, राम भजन मैं चाहता हूँ हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों के साथ साझा करिए। ज़रूर। मुझे एक गीत बहुत ही प्रिय है, जो अभी आप राम राज्य की बात कर ही रहे थे और हमारे यहाँ अखंड रामायण का भी पाठ हो रहा है, तो मुझे लगता है जो मुझे बहुत ही प्रिय है, राम पर रचित वो गीत है, अवधी लोक गीत है, तो उसको मैं सुनाना चाहूँगी दर्शकों के लिए, न्यूज ऑफ नेशन के लिए, और जो भी इसको सुन सके उन सब के लिए। अवध माँ बाजे बाजे बधैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया। 14 बरस माँ राम जी लौटे, राम जी लौटे हाँ राम जी लौटे, 14 बरस माँ राम जी लौटे, और लखन सीता मैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया। और चूँकि हमारे यहाँ रामचरितमानस हो रहा है, हम लोग भी खुशी में झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसी तरीके से इस वर्ष जो हम लोग अपने यहाँ रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, उसमें 2 लाइनें हैं कि सब नर नारिन मंगल गावे, मंगल गावे हाँ मंगल गावे,
नर नारिन मंगल गावे, अवध माए रघुरैया अवध माँ बाजे, बाजे बधैया अवध माँ बाजे, बाजे बधैया अवध माँ बाजे, बाजे बधैया। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा आवाज है। माँ सरस्वती आपके लग रहा है कि कंठ पे निवास करती हैं। बहुत ही अच्छा लगा। हमें दर्शकों को एक गाना और सुनाइएगा हमारे दर्शकों के साथ। बिल्कुल, अभी हाल ही में हमारे एक रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने एक गीत लिखा है कि राम रंग माँ रंगी अयोध्या। तो वो गीत मैं दर्शकों को सुनाना चाहूँगी। मुझे भी बहुत प्रिय है और मैं अपने दर्शकों के लिए भी वो गीत सुनाना चाह रही हूँ। राम रंग माँ रंगी अयोध्या, बजे बधाई राम की। राम रंग माँ रंगी अयोध्या, बजे बधाई राम की। जय हो अयोध्या धाम की, जय हो अयोध्या धाम की, जय हो अयोध्या धाम की, जय हो अयोध्या धाम की। राम रंग माँ रंगी अयोध्या, बजे बधाई राम की। गूंज रही घर घर माँ तुलसी बाबा के चौपाई। धन्य भाग्य वही अंगना के, जहि माँ जन्मी रघुराई। गूंज रही घर घर माँ तुलसी बाबा के चौपाई। धन्य भाग्य वही अंगना के, जहि माँ जन्मी रघुराई। गढ़ी करे रखवारी देखो, गढ़ी करे रखवारी देखो, बजरंगी बलधाम की। जय हो अयोध्या धाम की, 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 जय हो अयोध्या धाम की। और साथ ही साथ मैं चलते चलते अपने दर्शकों को एक गीत वो सुनाना चाहती हूँ कि किस तरह से झोपड़ी के भाग सबके खुल गए हैं, सबके जाग गए हैं। तो जन जन के मुख पर है ये गीत, तो मुझे लगता है वो दर्शकों को और भी अच्छा लगेगा, तो वो मैं गीत सुनाना चाहती हूँ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि राम आएंगे नहीं, राम आ ही गए हैं। तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग सारे जग जाएंगे, राम आएंगे। तो देखिए राम जी की ऐसी कृपा है कि अभी रिदम हमारा कभी ऑफ बीट, कभी फास्ट चल रहा था, कभी स्लो, लेकिन अभी जब मैं झोपड़ी के भाग गा रही थी तो जो एक्चुअल में बजा है उस पे वही रामचरितमानस में भी वही ठेका बज रहा है। तो ये राम की कृपा है। तो हमको लगता है कि जो अभी हमारे पंडित जी भी बोल रहे थे कि राम की कृपा जिस पर हो जाए वो अपने आप प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और हर एक के मन में उनके आदर्श, उनके विचार समाहित हो जाएंगे। वो राम की कृपा से ही होगा। तो बस न्यूज ऑफ नेशन के सभी दर्शकों को
मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे सुना, मेरे विचारों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपसे फिर मिलेंगे। तो दर्शकों खास बातचीत किया और आपने देखा राम नाम की गंगा बह रही है। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।